हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट ME 304 CNC एंड ऑटोमेशन के अंदर जो आपका यूनिट है रोबोटिक्स, उसके अंदर हम देखने वाले हैं यहाँ पर सेंसर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेंसिंग होती क्या है और सेंसिंग क्यों ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जो है एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक रोबोट है जो पिक एंड प्लेस टाइप का रोबोट है। यहाँ पर जो रोबोट दिख रहा है आपको वो पिक एंड प्लेस टाइप का रोबोट है। इसका काम है एक ऑब्जेक्ट को उठाना और उसको दूसरे स्थान पर रखना। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इस प्रकार से तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, एक जो है एक आपके पास जो है मेटल का है, एक आपके पास जो है कांच की गिलास है और दूसरी जो है डिस्पोजेबल प्लास्टिक की गिलास है। तो यहाँ पर सेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये रोबोट इसको होल्ड करेगा ऑब्जेक्ट को, तो इसको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का है। ओके, अगर इस कांच के गिलास में अगर ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो ऑब्वियसली ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर इस डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलास पर अगर ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो क्या होगा, तो इसमें जो भी फ्लूइड भरा हुआ वो फ्लूइड जो है फैल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सेंस करना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार का मेटल है और कितना फोर्स यहाँ पर लगाया जाएगा इसको पिक एंड प्लेस करने के लिए, उसको उठाने के लिए, दूसरे स्थान पर रखने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना होगा। तो ये यहाँ पर जो है सेंस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सेंसर की आवश्यकता क्यों है हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है रोबोट को वर्क करने के लिए यहाँ पर सेंसर की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने देखा पिक एंड प्लेस के अंदर कि रोबोट को यह पहचानना पड़ रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, रोबोट की सेफ्टी के लिए और ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें बताता है कि सेंसर की आवश्यकता हमें क्यों है। ओके, तो सेंसर पे आगे बढ़ने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसड्यूसर, कि ये ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। सो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है एक्चुअली, ये साउंड वेव यानी कि वाइब्रेशन एनर्जी को ये अपने अंदर लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, इसी प्रकार से जो आपका स्पीकर है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस ये साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है, वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा सिस्टम है आपका माइक्रोफोन और स्पीकर का, कि यहाँ से साउंड आती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, फिर इसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं और अगेन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम साउंड वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जो आवाज़ हमको जो है बड़ी हुई सुनाई देती है। सो व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर, ये एक डिवाइस है जो एक टाइप की फिजिकल वेरिएबल या फिर एनर्जी को वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, इसको ये कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म में। जैसे इसने टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर दिया, या फिर प्रेशर को मेजरमेंट करके इसने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, या फिर किसी फोर्स को मेजर करके इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और हम आगे किसी और काम में हम यूज में ले सकते हैं मेजरमेंट के तौर पे। तो इस प्रकार से जो है ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। अगर हम सेंसर की बात करें तो जैसा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर यानी कि हमारे अंदर भी सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कैसे करते हैं, तो हम अपने सेंसर से करते हैं। जैसे आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन, तो हमारे कुछ सेंसर्स हैं, उसका हम उपयोग करके हम जो है सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये सेंसर करते क्या हैं, सेंसर फिजिकल वेरिएबल को मेजरमेंट करते हैं। ओके, और इस वेरिएबल को ये कहाँ फीड करते हैं, ये फीड करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, और फिर कंट्रोल सिस्टम ये फैसला लेता है कि काम कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। ओके, और ये जो सेंसर्स हम जो लगाते हैं रोबोट के अंदर, उसका कैलिब्रेशन बहुत ही आवश्यक होता है, यानी कि एक बार हमें सेटअप करना होता है। सेंसर्स आर यूज टू बिल्ड इंटेलिजेंट रोबोट। यस, अगर रोबोट को आप इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो आपको सेंसर का उपयोग करना ही होगा। यहाँ पर सेंसर एक ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, जो फिजिकल वेरिएबल को मेजर करता है। जैसे कि फोर्स और प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए आप स्ट्रेन गेज का उपयोग कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए आप जो है थर्मोकपल का उपयोग कर सकते हैं। वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए आप स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हैं, और फ्लो रेट का मेजरमेंट करने के लिए आप पिटो ट्यूब का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक वेरिएबल को मेजरमेंट करके उसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करता है, ताकि हम आसानी से क्वांटिटी का पता लगा सकें कि जो पहला वेरिएबल था वो क्वांटिटी में कितना था। ओके, सो सेंसर एक डिवाइस है जो क्या करता है,
कन्वर्ट इंटरनल फिजिकल फिनोमिना इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जनरली हमने देखा कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जनरली किसी भी फॉर्म को वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म को फीड करना, ट्रांसमिट करना और पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को मेजरमेंट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आगे हम प्रोसीड करते हैं सिस्टम के अंदर। ओके, सो सेंसर आर यूज्ड फॉर एलिमेंट विच प्रोड्यूस अ सिग्नल रिलेटिंग टू अ क्वांटिटी दैट इज बीइंग मेजर्ड। तो जिस भी क्वांटिटी को आपको मेजरमेंट करना है तो क्या करो आप उसको ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहचान लीजिए, क्वांटिफाई कर लीजिए, उससे हम पता लगा लेंगे कि जो वेरिएबल था वो कितना था, किस क्वांटिटी में था। ओके, सो तो यहाँ पर सेंसर की आवश्यकता और क्यों है, देखिए अगर कोई भी काम इंडस्ट्री के अंदर अगर बिना ह्यूमन सुपरविजन करना है तो यहाँ पर सेंसर का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इट इज़ कॉमन दैट इफ एन इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ टास्क विदाउट कॉन्स्टेंट ह्यूमन सुपरविजन, यानी कि बिना लगातार ह्यूमन सुपरविजन के अगर काम कराना है इंडस्ट्रियल रोबोट को तो यहाँ पर सेंसर की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, सेंसर उसमें होना ही चाहिए। अगर हम फीचर्स की बात करें सेंसर की, ओके, तो यहाँ पर फीचर की बात करें तो एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, प्रिसीजन हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग रेंज जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना उनके बीच का जो अंतर है वो उसको हम बोलते हैं रेंज। तो ये जो रेंज है आपके पास वो हाई होना चाहिए। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल जो है त्वरित रेस्पॉन्स आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। कैलिब्रेशन यानी कि सेटअप करना सेंसर का तो वो ईजी टू कैलिब्रेट होना चाहिए। ओके, रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, कॉस्ट जो है पॉसिबली लो ही होनी चाहिए, और इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन वो क्या होना चाहिए, इसमें किसी हाई स्किल की हमें आवश्यकता नहीं हो, ऐसा जो है सेंसर होना चाहिए, मतलब कि इजी स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर। तो इनिशियली अगर हम सेंसर की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे रोबोट के अंदर। पहला होगा इंटरनल सेंसर एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल सेंसर। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंटरनल सेंसर क्या करेगा, रोबोट के अंदर के वेरिएबल को मेजरमेंट करेगा। ओके, इंटरनल का मतलब ये है कि रोबोट के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको मेजरमेंट कौन करेगा, इंटरनल सेंसर करेगा। और एक्सटर्नल यानी कि रोबोट के बाहर जो भी आपको मेजरमेंट करना है वो एक्सटर्नल सेंसर यहाँ पर करता है। ओके, तो इंटरनल सेंसर क्या करता है, एक्चुअली इंटरनल सेंसर का काम क्या है, टू ऑपरेट द ड्राइव यूनिट, यानी कि जो ड्राइव यूनिट है जो ऑपरेट करती है रोबोट को, यानी कि रोबोट के जॉइंट पर जो मोटर लगी होती है जिसको हम ड्राइव भी कहते हैं, तो इनको सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल सेंसर का उपयोग करते हैं। उनकी रीडिंग लेते हैं कि मोटर घूमी है तो कितना घूमी है, ओके, मोटर का टेम्परेचर कितना है, मोटर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये सारी चीज़ अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज़ द इंटरनल सेंसर के द्वारा हम ये वेरिएबल हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम जो है पोजीशन सेंसर का उपयोग करते हैं कि पोजीशन क्या है, वेलोसिटी सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, फोर्स एंड मोमेंट सेंसर, कि अगर किसी लिंक पर अगर फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फोर्स सेंसर का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटर्नल सेंसर, यानी कि जो एक्सटर्नली रोबोट के बाहर जो काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है सेंसर। जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, यानी कि बाहरी वातावरण का टेम्परेचर कितना है, विजुअल सेंसर, यानी कि बाहर का अगर कोई आपको विजुअलाइजेशन लेना है तो उसके लिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि निकटतम कोई वस्तु है या नहीं है उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग किया जाता है, एकॉस्टिक सेंसर। ओके, तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर इंटरनल सेंसर एंड एक्सटर्नल सेंसर। ओके, सो व्हाट इज इंटरनल सेंसर, एक बार और हम इसको जो है देख लेते हैं। दिस सेंसर्स डील विद द डिटेक्शन ऑफ वेरिएबल सच एज आर्म जॉइंट पोजिशन which are used in robot control. Okay, internal sensor as the name explain, it is used to measure the internal state of robot. तो इंटरनल सेंसर रोबोट के अंदर की स्थिति को मेजरमेंट करने के लिए, अंदर के वेरिएबल का पता लगाने के लिए हम इंटरनल सेंसर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर रोबोट
कि जो जॉइंट हैं, जो आर्म जॉइंट है, उनकी पोजीशन क्या है उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर सेंसर का उपयोग करते हैं, ताकि हम रोबोट को अच्छे से कंट्रोल यहाँ पर कर सकें। सेकंड था आपके पास एक्सटर्नल सेंसर। दिस सेंसर्स डील्स विथ द डिटेक्शन ऑफ वेरिएबल्स सच एज रेंज, प्रॉक्सिमिटी एंड टच। कोई वस्तु टच में तो नहीं है, अगर टच किया है तो कितने फोर्स से जो है ऑब्जेक्ट ने रोबोट को टच किया है। तो इन सब वेरिएबल को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सेंसर का उपयोग करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंसर्स आर यूज्ड टू फाइंड द रोबोट इन्वायरमेंट। रोबोट के चारों तरफ की इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल सेंसर का उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। अब हम बात करें अगर एक्सटर्नल सेंसर की, जैसे कि हमने देखा कि एक्सटर्नल सेंसर एक्चुअली क्या करता है कि बाहरी वातावरण का रिकॉर्ड रखने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल सेंसर का उपयोग करते हैं। सो दिस एक्सटर्नल सेंसर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप होता है कॉन्टेक्ट सेंसर, दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर। यानी कि कॉन्टेक्ट में आने के बाद अगर सेंसर आपका सेंस कर रहा है, किसी वेरिएबल को मेजरमेंट कर रहा है, दैट इज़ द कॉन्टेक्ट सेंसर। और अगर सेंसर बिना कॉन्टेक्ट में आए अगर मेजरमेंट कर ले रहा है तो उसको बोलेंगे हम नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट के अंदर सेंसर जो कि रोबोट पे लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट, अगर इनके बीच में अगर फिजिकली कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो कॉन्टेक्ट सेंसर होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर यहाँ पर कहलाता है। यहाँ पर जो आपके पास एक है टच सेंसर, टैक्टाइल सेंसर या फिर बाइनरी सेंसर, तीनों एक ही चीज़ है। टैक्टाइल सेंसर, टच सेंसर क्या होता है, जो क्या करता है, जो केवल ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, यानी कि वो टच करके ये फील करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोबोट के आसपास प्रेजेंट है या नहीं है। दैट इज द टैक्टाइल सेंसर, टच सेंसर। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल है यहाँ पर माइक्रो स्विचेस, लिमिट स्विचेस। तो यहाँ पर कुछ सेंसर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, माइक्रो स्विच एंड लिमिट स्विच। ओके, तो इनका उपयोग हम आगे देखने वाले हैं। सेकंड इसमें है फोर्स सेंसर एंड एनालॉग सेंसर। जैसे कि हमने देखा टैक्टाइल सेंसर क्या करता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में पता लगाता है। और यहाँ पर फोर्स सेंसर में क्या करता है कि यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं इसके बारे में पता लगाता है, और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसने कितना फोर्स लगाया है सेंसर पे, ये भी ये मेजरमेंट करता है। ठीक है, नॉट ओनली द कॉन्टैक्ट इज मेड बट आल्सो द फोर्स इज मेजर्ड। यहाँ कॉन्टैक्ट के साथ साथ क्या होता है, फोर्स को भी मेजरमेंट किया जाता है, फोर्स का भी मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो सेंसर यूजिंग स्ट्रेन गेज जो यूज किया जाता है फोर्स सेंसिंग के लिए। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर की अगर हम बात करें तो जैसा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, निकटतम कोई वस्तु जो है कितनी रेंज में है ये पता लगाने के लिए कोई वस्तु है या नहीं। विजुअल सेंसर, जो है विजुअलाइजेशन के लिए। अकोस्टिक सेंसर, रेंज सेंसर, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कितनी दूरी पर है। तो इन सब के बारे में पता लगाने के लिए हम जो है नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर का हम उपयोग करते हैं। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेंसर एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। ओके, इंटरनल के अंदर पोजीशन सेंस करना है हमें, वेलोसिटी सेंस करना है, एक्सेलरेशन सेंस करना है और फोर्स को सेंस करना है। ओके, तो पोजीशन को सेंस करने के लिए यानी कि रोबोट का जो लिंक है, रोबोट का जो जॉइंट है उसकी पोजीशन क्या है, अभी किस एंगल पर है, किस लेंथ पर है, तो उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है सेंसर का यूज करते हैं, जैसे कि इनकोडर हो गया, एलवीडीटी हो गया, रिजोल्वर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। ओके, इसी प्रकार से वेलोसिटी को मापने के लिए, यानी कि जो अगर जॉइंट आपका मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, टैकोमीटर, हॉल इफेक्ट सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, फोर्स सेंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरनल सेंसर होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल सेंसर देखें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट टाइप एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। कॉन्टैक्ट यानी कि जहाँ पर केवल ये पता कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होने के बाद ही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट ने कितने फोर्स से कितने मैग्नीट्यूड के फोर्सेस ने फोर्स अप्लाई किया है, तो अभी हम यहाँ पर पता लगाते हैं। तो इसका एग्जांपल है लिमिट स्विच सेंसर, स्लिप सेंसर, टॉर्क सेंसर एंड टच सेंसर। ओके, और नॉन कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर रेंज सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर और लेजर सेंसर।
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे कुछ जो है इम्पोर्टेंट सेंसर्स की बात कर लेते हैं. अ फ्यू सेंसर्स विल बी डिस्कस्ड. फर्स्ट वन इज टेक्टाइल सेंसर. तो जैसे कि हमने देखा टेक्टाइल सेंसर का काम क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि कॉन्टेक्ट इज मेड बिटवीन सेंसर एंड अनदर ऑब्जेक्ट. यहाँ पर कॉन्टेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच में. अगर कॉन्टेक्ट हुआ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है. अगर कॉन्टेक्ट अगर नहीं होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर एब्सेंट है. तो यहाँ पर टच सेंसर क्या करता है, केवल कॉन्टेक्ट को बताता है कॉन्टेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. और फोर्स सेंसर क्या करता है, ये कॉन्टेक्ट के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट ने हिट किया है, ऑब्जेक्ट अगर टकराया है सेंसर के साथ तो केवल टकराने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी टच सेंसर से. और अगर टकराया है तो कितने फोर्स के साथ, कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ वो टकराया है, तो वो हम पता लगाएंगे फोर्स सेंसर से. तो ये हमें ध्यान रखना है. दिस सेंसर आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड रिकॉग्निशन. कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर है और किस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो हम पता लगा सकते हैं इससे. टू कंट्रोल द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैनिपुलेटर ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि आपको जो है ग्लास पिक करना है तो वो प्लास्टिक की गिलास है, कांच की गिलास है, तो वो हमें रिकॉग्निशन करना होगा. उसके हिसाब से हम आगे फोर्स लगा सकते हैं उसको पिक और प्लेस करने के लिए. टू कंट्रोल द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैनिपुलेटर ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट. तो प्रॉपर फोर्स लगाने के लिए हमें यहाँ पर टेक्टाइल सेंसर का यूज़ करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है. देखिए यहाँ पर अगर हम टच सेंसर की बात करें तो यूज टू इंडिकेट वेदर कॉन्टैक्ट हैज़ बीन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. यानी कि सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में टच सेंसर बताता है. ये कॉन्टैक्ट फोर्स को मेजरमेंट नहीं कर पाता. अगर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स मेजर करना है तो आप फोर्स सेंसर का यूज करेंगे. इसका एग्जांपल हम देखा था माइक्रो स्विचेज एंड लिमिट स्विच. अभी काम कैसे करता है वो हम देख लेते हैं. तो ये जैसे आपके पास जो रोबोट का जो है रिस्ट बताया गया है, रोबोट का एंड इफेक्टर यानी कि रोबोट का जो है अंतिम जो है छोर बताया गया है जिससे हम कोई भी जो है काम करते हैं पिक एंड प्लेस का. ओके, कनेक्टेड टू रोबोट ट्विस्ट. यहाँ पर जैसे आपके पास 2 फिंगर बताए गए हैं और 2 फिंगर के अंदर यहाँ पर माइक्रो स्विचेस यहाँ पर लगाए गए हैं. तो माइक्रो स्विचेस ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट इस जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है या नहीं है. कैसे बताएगा देख लेते हैं. यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो माइक्रो स्विच आपको बताया गया है, माइक्रो स्विच है आपके पास और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है. दिस इज द ऑब्जेक्ट और आपके पास जो माइक्रो स्विच है. देखिए अब इन दोनों के बीच में जो है कांटेक्ट नहीं हो रहा है. तो कांटेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर सिग्नल क्या जा रहा है, जीरो सिग्नल जा रहे हैं, जीरो. ओके, और इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट अगर है तो क्या होगा, ये जो बटन है वो प्रेस हो जाएगा और इस बटन के प्रेस होने से यहाँ पे जो सिग्नल 1 यहाँ पर आगे जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. तो इस प्रकार से माइक्रो स्विचेस ये बताते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है. तो इसको एक बार और देख लेते हैं. ये जो है ये पोजीशन जब 0 सिग्नल जा रहा है और ये पोजीशन जब 1 सिग्नल जा रहा है. इस प्रकार से जब ऑब्जेक्ट टकराएगा इस माइक्रो स्विच पे तो सिग्नल 1 जाएगा और जब ये नहीं होगा ऑब्जेक्ट कोई तो इसमें यहाँ पे जो सिग्नल 0 ही यहाँ पर जाएगा. ओके, तो टेक्टाइल सेंसर इस प्रकार से आप देख सकते हैं. सेंसर के ऊपर जो है ऐसे जो है बहुत सारे अगर आप सेंसर लगा दें तो ये एक एरे बन जाता है सेंसर का और ये पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है. फोर्स सेंसर, जैसे कि हमने देखा कि फोर्स सेंसर क्या करता है कि फोर्स का भी पता लगाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पर लगा है. ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट ने कोलाइड किया है, लेकिन कितने फोर्स के साथ कोलाइड किया है वो भी यहाँ पर पता लगाता है. तो इसका टास्क क्या होता है कि ग्राफ्स पार्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज इन मटेरियल हैंडलिंग. यानी कि पिक एंड प्लेस ऑपरेशन के अंदर फोर्स सेंसर का मेनली यूज किया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है तो सही, लेकिन उसमें कितना फोर्स हमें लगाना है. और मशीन लोडिंग अनलोडिंग के लिए और असेंबली वर्क के लिए यहाँ पर जो है फोर्स सेंसर का मेनली उपयोग में किया जाता है. अगर हम फोर्स सेंसर को जनरली देखें कि फोर्स सेंसर कैसा दिखता है, किस प्रकार से वर्किंग करता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं. यहाँ पर एनालॉग सेंसर विल गिव अ सिग्नल एज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द लोकल फोर्स. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ये आपके पास जो दिख रहा है ये पूरा क्या ऑब्जेक्ट है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, ये पूरा क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है. ओके, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस स्प्रिंग लोडेड
ये जो प्लंजर है उसके साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। ये जो बॉडी है वो क्या करती है, इस पर फोर्स लगाती है, इस प्लंजर पे फोर्स लगाती है, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो है स्प्रिंग लोडेड ये है, यानी कि यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए हैं इस प्रकार से। ओके, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग जो है प्रेस होगी, और स्प्रिंग के प्रेस होने से क्या होगा, ये जो प्लंजर है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, और इस लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करने से ये जो अटैच किया हुआ है यहाँ पर व्हील, ये जो व्हील जो है रोटेट कर जाएगा। ये जो व्हील है वो इस प्रकार से रोटेट कर जाएगा, और इस व्हील का कितना रोटेशन हुआ है इससे हम पता लगा लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है। ओके, तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है यहाँ पर। ओके, सो इस प्रकार से जो काम करता है, और आगे देख लेते हैं यहाँ पर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग लोडेड रोड। तो यहाँ पे जो आपको प्लंजर दिख रहा है वो क्या है, रोड है एक प्रकार का स्प्रिंग लोडेड, यानी कि जो स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है इसके अंदर, विच इज़ मैकेनिकली लिंक टू अ रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर, रोटेटिंग जो है व्हील दिख रही है, और इस व्हील के सेंटर पे क्या अटैच्ड है, एक शाफ्ट अटैच्ड है, यानी कि ये जो है रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ओके, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ड्यू टू लैटरल फोर्स, यानी कि जब इस डायरेक्शन से फोर्स लगता है यहाँ पर, तो क्या होता है, जब इस राइट डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट आके फोर्स लगाता है, ओके, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्वियसली, है ना। और इस डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, शाफ्ट जो है रोटेट करती है, यानी कि जितना डिस्प्लेस होगा इस डायरेक्शन में उतना ही ये जो डिस्क है वो व्हील है जो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ओके, और हम क्या करेंगे, इस रोटेशन को मेजर कर लेंगे। रोटेशन इज देन मेजर्ड कंटिन्यूसली यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर और डिजिटली यूजिंग अ कोड व्हील। तो हम इस रोटेशन को मेजरमेंट करेंगे, और इस मेजरमेंट से हम पता लगाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने फोर्स के साथ यहाँ पर टकराया है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इल्स द फोर्स करस्पॉन्डिंग टू गिवन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसकी सहायता से, और ये व्हील कितना घुमा है उसकी सहायता से हम ये पता लगा लेंगे कि फोर्स यहाँ पर कितना लगाया गया है। ओके, तो ये था आपके पास फोर्स सेंसर। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नाउ प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैव अ बाइनरी आउटपुट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस इंटरवल। एक निश्चित डिस्टेंस के अंदर वो बताता है कि कोई उस रेंज के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं। आप जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस सेंसर की स्पेसिफाइड जो है डिस्टेंस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर यूज्ड इन रोबोट फॉर नियर फील्ड वर्क इन कनेक्शन विथ ऑब्जेक्ट ग्रास्पिंग और अवॉइडेंस। तो अगेन ये जो है पिक एंड प्लेस के अंदर ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कि सेंसर के पास में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो उसका पता लगाने के लिए जो है, यानी कि नियर फील्ड में जो है कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं उसका पता लगाने के लिए यहाँ पे जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का हम देख लेते हैं टाइप। तो यहाँ पर जो है मेनली 5 तरह के हमें जो है सेंसर देखने को मिलते हैं। इंडक्टिव सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आइए हम देख लेते हैं इंडक्टिव सेंसर के बारे में कि इंडक्टिव सेंसर जो है किस प्रकार से काम करता है। ओके, तो उसके लिए हमें एक जो है डायग्राम देखना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो सेंसर होता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है 2 पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, दिस इज द मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल हो गया। ओके, तो ये आपके पास जो क्या है मैग्नेट है, और यहाँ पर जो है मेटालिक कोर है, उस पर जो है कॉइल यहाँ पर जो वाइंड की गई है, कॉइल की वाइंडिंग है। ओके, कॉइल की वाइंडिंग यहाँ पर की गई, और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है। इन द नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाता है। ओके, नॉर्थ टू साउथ एंड इस प्रकार से। ओके, तो ये होता है नॉर्मल केस के अंदर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आ जाए, लेकिन अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर इसके पास आ जाए, जैसे इस प्रकार से स्टील की एक बॉडी है, स्टील का कोई पार्ट वो इस सेंसर के पास आ गया है, तो क्या होगा,
अब ये जो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है वो अब इस ऑब्जेक्ट से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट से जो है पास होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा, ऑब्वियसली जो कोयल दिख रही है आपको, जो मेटल की जो मेटेलिक बार पे जो ये जो कोयल आपने बाइंड की थी उसके अंदर जो है करंट अब जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो है क्या हो जाएगा, इंडक्शन से करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके वोल्टेज डिफरेंस से हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना पास में है। अगर ज़्यादा पास में है तो ज़्यादा वोल्टेज इसके अंदर इंड्यूस होगा, अगर ज़्यादा पास में नहीं है तो यहाँ पर कम वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। ओके, और अगर ये ऑब्जेक्ट तेज़ी से अगर आया है, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर तेज़ी से इसके पास में आया है, इसका मतलब जो है ग्राफ बहुत जो स्ट्रेट बनेगा और वोल्टेज का ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। इस प्रकार से बताता हूँ आपको। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट है पूरा ये। ओके, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। या जब ऑब्जेक्ट पास में आता है, ओके, तो ऑब्जेक्ट के पास में आने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स था वो इस प्रकार से पहले तो केवल जो है यहीं तक सीमित था मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट पास में आया वैसे क्या हुआ, ये जो फ्लक्स है वो पूरा इस ऑब्जेक्ट से पास होने लग गया, क्योंकि ये मेटालिक जो है बॉडी है, स्टील की बॉडी है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमें जो है वो वोल्टेज आउटपुट हमें मिलेगा और हम पता लगा लेंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो मेजरमेंट करते हैं, सेंसर बेस्ड ऑन अ चेंज ऑफ इंडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट। अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट पास में है तो क्या होता है, इस इंडक्टेंस के चेंज होने से हम जो है पता लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पास में है या दूर है और कितना पास में है। वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसको जो है वाइडली जो यूज किया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर को इंडस्ट्री के अंदर। अंडर स्टैटिक कंडीशन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ फ्लक्स लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट पास में नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो इस कोयल से होकर नहीं गुजरता, बल्कि इस मैग्नेट, बल्कि जो क्या होता है इस मैग्नेट में ही क्या होती है, फ्लक्स जो है इस प्रकार से जनरेट होता है मैग्नेट के अंदर ही। ओके, एंड नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल। जब इस कोयल में फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, कोयल से कोई करंट बनेगी ही नहीं, कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही कोई अगर फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पास में लाया जाता है इसके पास में, तो क्या होता है, पास में लाने से फ्लक्स लाइन चेंज होती है और ये जो फ्लक्स लाइन है वो इस ऑब्जेक्ट से भी पास होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पास होना स्टार्ट कर देती है, तो ये जो कोयल दिख रही है आपको कोयल से भी पास होती है, तो अल्टीमेटली इस कोयल में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है और करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और इस करंट के एम्पलीट्यूड से हम पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितना पास में है और कितना दूर है। ओके, तो ये बात हुई प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, जो ये पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट कितना पास है कितना दूर है, और अगर पास में आया है ऑब्जेक्ट के, सेंसर के पास में अगर ऑब्जेक्ट तो कितनी तेज़ी से पास में आया है या फिर धीमी गति से पास में आया, ये भी ये पता लगा लेता है। लेकिन जो फर्स्ट टू है उसमें दिक्कत क्या है, जो फर्स्ट टू एग्जांपल है इंडक्टिव एंड हॉल इफेक्ट, ये क्या करता है, ये केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ही पहचान सकता है। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक का मेटल है या फिर किसी अगर कोई जो है फेरोमैग्नेटिक मेटल नहीं है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए जो लास्ट तीन वाले जो नेक्स्ट जो तीन है सेंसर आपके पास, कैपेसिटेंस, अल्ट्रासोनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसका हम उपयोग करते हैं। इन तीनों की सहायता से हम किसी भी प्रकार के मटेरियल की प्रेजेंस की हम जो है प्रेजेंस को हम पहचान सकते हैं, भले वो मेटालिक हो या प्लास्टिक हो या कोई भी यहाँ पे जो है सिरेमिक मटेरियल हो, उसको हम यहाँ पर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेंज सेंसर। तो क्या होता है देख लेना हम यहाँ पर, अ रेंज सेंसर मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेंसर। तो ये जो सेंसर है आपका रेंज सेंसर, वो ये पता लगाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कितना दूर है, डिस्टेंस का पता लगाता है कि वो कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट इस समय है। रेंज सेंसर आर यूज्ड फॉर रोबोट नेविगेशन एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो है रेंज सेंसर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पाथ में आ रहा है तो कितना दूर है वो पता लगाते हैं। वेयर इंटरेस्ट लाई इन द एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट
to more detailed application in which the location and general shape characteristic of object in the work cell of object robot are desired। ओके, तो जो ऑब्स्टेकल है उसकी लोकेशन क्या है और उसका शेप क्या है, जनरली हम जो है इंटरेस्टेड होते हैं ताकि रेंज सेंसर उसको डिटेक्ट करे, हम उसको अवॉइड कर सकें। ओके, तो यहाँ पर जो रेंज सेंसर का जो काम है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर कोई है रास्ते में तो कितनी दूरी पर है और कैसा ऑब्जेक्ट है उसका पता लगाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो 3 मेथड का मेनली उपयोग करते हैं। पहला होता है ट्रायंगुलेशन, सेकंड इज द स्ट्रक्चर्ड लाइटिंग अप्रोच एंड थर्ड वन इज द टाइम टू फ्लाइट रेंज फाइंडर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वन की बात करेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड की। तो इस प्रकार से देखिए आप, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ओके, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। क्या कर रहा है, लाइट को यहाँ से जो है सेंड करता है। ओके, एंड दिस इज द रिसीवर। ये क्या आपके पास रिसीवर है, लाइट के लीजिए या फिर कोई आप जो वेव के लीजिए, यहाँ से वेव जाती है। ओके, और टकरा करके यहाँ पर जो है रिसीव होती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमें यहाँ पर जो इसका एंगल सेट करना होता है। ये जो आपके पास जो अल्फ़ा एंगल दिख रहा है, इस अल्फ़ा एंगल को हमें सेट करना होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अगर एंगल इस प्रकार से है तो क्या होगा, यहाँ से जब ये जो टकराएगा आपका, ओके, टकराने से क्या होगा, इस प्रकार से जो है इस वेव की जो है स्कैटरिंग होगी और ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा जो है रोटेट कर देंगे और अब इसका एंगल जो हम यहाँ पर इस प्रकार से अल्फ़ा कर देंगे। तो अल्फ़ा करने से क्या होगा, अब जो यहाँ से जो स्कैटरिंग होगी, तो स्कैटरिंग होने के बाद क्या होगा, वेव जो है वापस ये जो है रिसीवर पे रिसीव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है अल्फ़ा एंगल यहाँ पर जो है सेट कर दिया था। ओके, और यहाँ पर जो डी डिस्टेंस है वो हमें पता चल चुकी है। ओके, तो यहाँ पर डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ओके, हमें डी डिस्टेंस तो निकालना है और हमें रिसीवर और इमीटर के बीच की डिस्टेंस अगर इसको ए कह दें तो ए हमें पता है। ओके, और डी हमें निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू डी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है थीटा सेट किया था, अल्फ़ा की वैल्यू हमने सेट की थी, तो अल्फ़ा हमें पता है और हमें ए की वैल्यू भी यहाँ पर पता है, तो हम डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पर यहाँ पर है यहाँ पर। ओके, तो हम जो है डी इस प्रकार से निकाल लेंगे। डी मीन्स डिस्टेंस, यानी कि इस रोबोट सेंसर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर एक इमीटर का उपयोग किया जाता है। जो सोर्स होता है वो क्या करता है, वेव भेजता है और वेव टकराने के बाद जो है रिसीव होती है इस डिटेक्टर पे। उस प्रकार से हम जो है डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर सेट करनी होती है, एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पर सेट करनी होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है रेंज सेंसर इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्किंग करता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें पोजीशन सेंसर की। तो पोजीशन सेंसर क्या होता है, देखिए एक्चुअली द पोजीशन सेंसर इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन, कि अभी जो रोबोट है तो रोबोट का जो जॉइंट है वो उसकी लोकेशन क्या है, रोबोट का जो लिंक है उसकी लोकेशन क्या है, रोबोट का आर्म है वो कितने डिग्री तक उसने जो मूवमेंट की है, कितना डिग्री वो घूमा है। तो इन सब पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है पोजीशन सेंसर का उपयोग करते हैं। पोजीशन सेंसर मेजर द पोजीशन ऑफ ईच जॉइंट, दैट इज जॉइंट एंगल कितना है। पोजीशन सेंसर आर यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट बोथ रोटरी एंड लीनियर मूवमेंट। ओके, यानी कि लीनियर मूवमेंट को भी मेजरमेंट करता है और रोटरी मूवमेंट को भी ये मेजरमेंट करता है। इन मैनी केसेस इनकोडर पोजीशन इंफॉर्मेशन में बी यूज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। और जो है इनकोडर के अंदर हम क्या करते हैं, कभी कभी इन पोजीशन की सहायता से हम जो है वेलोसिटी भी मेजरमेंट कर लेते हैं कि किस स्पीड से जो है पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके आधार पर हम जो है वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इनकोडर की बात करें तो इनकोडर होता क्या है, इनकोडर इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिवाइस। देखिए ये क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है, मीन्स यहाँ पर हम कहीं ना कहीं लाइट सोर्स का उपयोग करेंगे और फोटो सेल का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं इनकोडर के अंदर। दैट कन्वर्ट मोशन इनटू सीक्वेंस ऑफ डिजिटल पल्स।
यह करेगा जो मोमेंट हो रही है रोटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन, उसको ये डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करता है। तो और अगर हम यहाँ पर देखें क्लासिफिकेशन इनकोडर का, इनकोडर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो पोजीशन को मेजरमेंट करती है कि कोई लिंक जो है कितने डिस्टेंस तक मूव किया है या फिर जॉइंट जो है कितना एंगल तक रोटेट हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में पता लगाने के हम जो इनकोडर का उपयोग करते हैं। अब ये जो इनकोडर है मेनली इंक्रीमेंटल होता है और एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट के अंदर रोटरी हो सकता है और लीनियर हो सकता है। इंक्रीमेंटल के अंदर लीनियर हो सकता है और रोटरी हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रोटरी की। ओके, तो इंक्रीमेंटल के अंदर हम बात करें इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर, इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर यानी कि जो रोटेशनल मोशन को मेजरमेंट करे कि कितना डिग्री तक कितने एंगल तक जॉइंट घूमा है, यानी कि कितने एंगल तक जो है जॉइंट रोटेट हुआ है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे जो है रोटरी इनकोडर का यूज़ करते हैं। और ये आपके पास है इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर, यानी कि ये जो है किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के जो है प्रीवियस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और बताता है कि इस प्रीवियस पॉइंट के बाद जो जॉइंट है वो कितना घुमा है, कितना डिग्री तक घुमा है। ओके, ये आपके पास जो एग्जांपल है वो किसका है, एब्सोल्यूट रोटरी इनकोडर का है। रोटरी इनकोडर एब्सोल्यूट इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो दोनों में आप जो है बेसिकली डिफरेंस देख लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंक्रीमेंटल है रोटरी और आपके पास जो है एब्सोल्यूट रोटरी है। तो इसके अंदर लिमिटेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट के अंदर कि ये जो है जीरो से स्टार्ट करता है, यानी कि जीरो से ही एंगल मेजरमेंट करना स्टार्ट करता है। ओके, ये किसी भी पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर पाता है, जीरो पोजीशन से ही स्टार्ट कर पाएगा ये मेजरमेंट करना। और इसको हम इस प्रकार से देखें अगर एब्सोल्यूट को, तो यहाँ पर आपको जो है 4 कॉन्सेंट्रिक जो है रिंग दिख रही है यहाँ पर। देर आर 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, देर आर 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फर्स्ट वन सेकेंड, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। फोर सबसे जो है बाहर वाला सर्कल हो गया फर्स्ट। ओके, सबसे बाहर वाला एक सर्कल है, उसके बाद एक अंदर वाला है। ओके, और इस प्रकार जो है 4 सर्कल हैं यहाँ पर। ओके, और इन चारों सर्कल पे हम यहाँ पर जो है 4 जो है यहाँ पर एलईडीज लगानी होती है। फर्स्ट बाहर वाले सर्कल के लिए, सेकंड उसके नीचे वाले के लिए, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो है 4 लाइट लगानी पड़ती है और चारों लाइट के जस्ट सामने हमें जो है फोटो सेंसर यहाँ पर लगाने होते हैं। तो यहाँ पर जितने सर्कल्स होंगे उतने ही हमें यहाँ पर फोटो सेल और लाइट सोर्स यहाँ पर लगाने होंगे। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंटल की बात करें तो इंक्रीमेंटल के अंदर हमें केवल और केवल 2 ही यहाँ पर सेंसर लगाने की आवश्यकता है, 2 ही केवल जो है फोटो सेल लगाने की आवश्यकता है और यह जो है एंगल को मेजरमेंट कर लेता है। ओके, तो अब बेसिकली कहाँ यूज में होता है, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बताया गया है, यहाँ जो डायग्राम बताया गया है यहाँ पर ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है। ओके, एक्चुअली दिस इज द जॉइंट। ये क्या आपके पास, ये आपके पास जो है जॉइंट है, आर्म जॉइंट है। ये आपके पास जो है पहला लिंक ये रहा और दूसरा लिंक आपके पास ये रहा और यहाँ पर जो ये रोटरी जॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। ओके, और अगर हम इसकी जो है कैसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इनकोडर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, यानी कि जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो क्या है, इनकोडर है। ओके, तो ग्रीन कलर का इनकोडर है और जितना एंगल रोटेट करेगा, जैसे मान लीजिए पहले लिंक 2 आपका इस प्रकार से था और कुछ समय के बाद लिंक 2 आपका जो है इस प्रकार से आ गया। ओके, तो यानी कि इतना डिग्री इसने कवर किया है। तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो है इंक्रीमेंटल इनकोडर का उपयोग करेंगे और हम जो है यहाँ पर जो है मेजरमेंट करते हैं कि कितना जो है घुमा है आपका ये जो शाफ्ट है वो कितना घुमा है, जॉइंट जो है कितना डिग्री तक घुमा, उसको हम जो है पता लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक जो है इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर है यहाँ पर। तो अगर जैसे यहाँ पे जो है साफ्ट यहाँ पे जो लगी हुई, अगर ये साफ्ट घूमती है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर इस प्रकार से जो है साफ्ट लगी हुई है और इस साफ्ट के ऊपर यहाँ पर आपके पास जो है इनकोडर यहाँ पर लगा हुआ है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है इनकोडर। ओके, तो जब ये साफ्ट घूमेगी तो ये जो है इनकोडर भी घूमेगा आपका, ये जो डिस्क वो भी घूमेगी और डिस्क के घूमने से क्या होता है, देखिए डिस्क के घूमने से ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है
इस लाइट सोर्स के बीच में, यानी कि जो लाइट है, लाइट से जो लाइट सोर्स से क्या हो रही है, लाइट वेव निकल रही है। तो इस लाइट सोर्स ये जो वेव है, जो प्रकाश है, उसके बीच में कभी ये स्लोटेड पोर्शन आता है और कभी अनस्लोटेड पोर्शन आता है। तो जैसे ये स्लोटेड पोर्शन आएगा तो लाइट पास कर जाएगी और यहाँ पर फोटो सेंसर उसको सेंस करेगा। लेकिन जब ये अनस्लोटेड पार्ट आएगा तो लाइट पास नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर जो है जीरो, यहाँ पर जो ये जो मेजरमेंट करेगा। तो इस प्रकार से रोटेट होने से यहाँ पे जो है पल्स जनरेट होती है साइन वेव के फॉर्म में, और इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायरिंग सर्किट की सहायता से। और ये इतना आसान होता है कि आप जो है नॉर्मली पल्स को काउंट करके भी आप बता सकते हैं कितना डिग्री रोटेट हुआ है आपका एनकोडर। नेक्स्ट आपके पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो पोजीशन को सेंस करता है। ओके, और यहाँ पर हम जो है प्रिंसिपल यूज करते हैं कि रेसिस्टेंस वायर के अंदर एक जो है वाइपर होता है। रेसिस्टेंस वायर पर एक जो है वाइपर होता है। ये वाइपर जो है जितना डिस्टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस सेट हो जाएगी, और इस रेसिस्टेंस की सहायता से वोल्टेज क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन को वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इस पोजीशन इन्फॉर्मेशन को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि अगर पोजीशन हम जो है इस वाइपर पे सेट कर देते हैं, वाइपर जैसे जैसे लिंक आपका मूव करेगा वैसे ही जो है वाइपर भी मूव करेगा, और वाइपर के मूव करने से रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से यहाँ पर जो है वोल्टेज भी चेंज होगा, और इस वोल्टेज से हम पता लगा लेंगे कि पोजीशन इसकी क्या थी। स्वीपर ऑन द रेसिस्टेंस मूव ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, द प्रोपोर्शन ऑफ द रेसिस्टेंस आल्सो चेंज। ओके, रेसिस्टेंस जो है भी चेंज होता है, और इस रेसिस्टेंस के चेंज होने से जो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होता है, और हम इंड्यूस्ड वोल्टेज को हम कंपेयर करेंगे इनिशियल वोल्टेज से, और हम बता सकते हैं कि लोकेशन एक्चुअली कहाँ थी। और ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर जो है सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो आपके पास जो रेसिस्टेंस वायर है, ओके, और यहाँ पर पास जो है वोल्ट मीटर है। तो क्या करता है, वोल्टेज को सेंस करता है। एक बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने लिया है। ओके, तो जब यहाँ पर एक मैं जो है वाइपर बना देता हूँ। यहाँ पर वाइपर बनाने के लिए मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, और एक मैंने यहाँ पे जो है वाइपर बना दिया। मैंने यहाँ पर वन वाइपर इज देयर। ओके, एक यहाँ पर जो वन वाइपर है। जब ये फुल लेंथ कवर करता है, यानी कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो इस पूरी जो है लेंथ पर होकर निकलेगा। मीन्स यहाँ पर पूरा जो है लेंथ L कवर करना होगा, किसको, करंट को। ओके, मान लीजिए इस कंडीशन में अगर वोल्टेज V जनरेट होता है। ओके, और अब मैंने अगर वाइपर की पोजीशन चेंज कर दी, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है वाइपर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। वाइपर मेरा कहाँ पर आ जाता है, अब देख लेते हैं इसको। नाउ द वाइपर पोजीशन इज चेंज्ड एंड द वाइपर पोजीशन इज देयर। इसका मीन क्या है कि अब यहाँ पर केवल जो है इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी होगी, एक्स डिस्टेंस। ओके, सो अगर इस कंडीशन में अगर वोल्टेज अगर स्मॉल v आता है, तो आप जो है आसानी से इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस यहाँ पर x यहाँ पर है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस x, तो x अपॉन l इक्वल्स टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो इस प्रकार जो है सिंपली आप पोजीशन को कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो है एक्चुअली जो है पोजीशन जो है कितना डिस्टेंस यहाँ पर मूव हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है रोटरी और लीनियर दोनों होता है। तो यहाँ पर लीनियर में इस प्रकार से जो है सिंबॉलिक डायग्राम बनाया गया है, सर्किट डायग्राम। और यहाँ पर जो है रोटरी के लिए क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस वायर आपने देखा यहाँ पर स्ट्रेट, उसको अगर हम रोटरी पोजीशन में बना दें और वाइपर को हम इस प्रकार से बना दें, ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये एंगल का मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जितना एंगल होगा उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, और इस वोल्टेज को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो एंगल जो है टर्न यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा विभिन्न प्रकार के सेंसर के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।